बहुत लंबा ट्रिप पर जाना है। लगेज स्पेस भी काफी अच्छा है। लगेज स्पेस तो काफी ज्यादा है ही, क्योंकि हमने एक चार्जर भी रखा हुआ है। हाँ, मगर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने देखा जहाँ पे जा रहे चार्ज इज वर्किंग, सब जगह चार्ज हो रही है और काफी इजी है। ये जरूर कह रहे हैं कि अगेन जो हम कह रहे हैं कि इंडिया में आप ईवीज को बाहर भी लेके जाए, क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क अब हो चुका है बेटर। जब दिल्ली से लखनऊ तक ले आए और आगे गुवाहाटी तक जाना है तो आराम से हमारी अभी तक एब्सोल्युटली। और एक और चीज कह रहे हैं कि जो E4 में जो इकोसिस्टम है, इसकी वजह से चार्जिंग और बाहर अगर आप सिटीज के बाहर जाते हैं, जो ईज ऑफ यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि ईवी अडॉप्शन में हेल्प करेगा। एनीवेज, आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि जो हम कल बात कर रहे थे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं रात को सोने के बाद जब सुबह उठूंगा तो मेरे हाथ में गरम गरम कचौड़ी होगी, उसको मैं फोड़ूंगा, उसमें आलू की सब्जी डालूंगा और बढ़िया। आज चलते हैं, आज आपकी इच्छाएं पूरी होगी सारी। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट, मगर कभी कभार तो भी चलता है। और ऑब्वियसली इंडिया में जो कलनरी, जो हर जगह की अलग है, जो फूड और कल्चर है, वो आपको जो कल्चर अलग है वो आपको फूड में झलक मिलता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, सफर आगे बढ़ाते हैं। चलिए। फाइनली तो जिस चीज़ का इंतजार था सुबह से मुझे आ गई कचौड़ी। गई। ये एक्चुअली ये कचौड़ी, ये है पूरी। मैं इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये कचौड़ी तो मैंने पहले से ट्राई किया, ऑल्दो ये मेरे लिए नया एलिमेंट है, तो मैं इसके लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूँ। तो ये कैसे खाऊंगा मैं। तो ये कचौड़ी पूड़ी के साथ आपको सब्जी मिलती है। सब्जी में यहाँ पे आलू भी होता है, एंड ऑफ कोर्स जो यहाँ की जो फेमस सब्जी है। एंड सॉरी, मुझसे वेट नहीं हो रहा, आप बोलते जाइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं भी ट्राई करता हूँ। लेट मी ट्राई। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आप लखनऊ कभी भी आ जाइए, इसका टेस्ट आपको हमेशा वैसा का वैसा, सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ये जो पूरी है एंड जो सब्जी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सब्जी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, तो भाई इसके साथ परफेक्टली मैच किया हुआ है। मतलब लखनऊ यानी कि पूरी और कचौड़ी, ये हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो भाई बेस्ट ब्रेकफास्ट है, तो इसी का होना चाहिए। इट माइट नॉट बी द हेल्दीएस्ट, बट यहाँ पे आलू भी काफ़ी दिया है। एक इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत तो थी, क्योंकि अभी हमें वाराणसी तक निकलना है। हाँ, और यहाँ पे आपको फिलहाल गोमती रिवर फ्रंट भी जाएंगे हम। यहाँ पे काफ़ी आलू भी देते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और लखनऊ की सिटी की एक बार ड्राइव भी हो जाए उसके बीच में, तो एक एनर्जी की इंस्टेंट तो ज़रूरत है ही। ये सब्जी में काफ़ी मसाले दिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। दोनों में मैच बड़ा सही कर रहा है। एक्चुअली में उतनी ही अच्छी है। एक बार मैं पूरी भी ट्राई करता हूँ। मैं कचौड़ी ट्राई करता हूँ। लेट मी ट्राई द कचौड़ी बिफोर विदाउट सब्जी। वेरी फ्लेकी, क्रिस्प, बहुत सही है। ज़्यादा ऑयली नहीं है, वो अच्छी बात है। अगर मैं बोलूँ कि कचौड़ी और पूरी जो है वो बिल्कुल एकदम अलग अलग डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट उन दोनों का अलग अलग है, बट जो टेस्ट है वो उसका उतना ही अच्छा है जितना कचौड़ी का अच्छा लगता था। तो ये पूरी और कचौड़ी इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। हम आराम से यहाँ से निकलेंगे, सिंगल चार्ज में वाराणसी तक जाएंगे, और उसके बीच में आए होपफुली कि एक आध जगह हम टी ब्रेक तो लेंगे ही, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है। वाराणसी पहुँचते पहुँचते शायद आज हमें रात होगी या नहीं हो पाएगी, देखते हैं सफ़र कहाँ हमें लेके जाता है, देखते हैं। 6 घंटे का ड्राइव है। अभी लखनऊ में हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ ज़्यादा ही घूम लिया है, और मुझे लग रहा है कि बनारस भी आज हम लेट नाइट ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि लखनऊ में घूमते घूमते अभी हमें गोमती रिवर फ्रंट भी जाना है, टाइम हो जाएगा। बट आज मौसम थोड़ा सा सुबह जब हम उठे तब कुछ ज़्यादा ही ठंड जैसा मौसम। डेफिनेटली, आई मीन इट वाज क्वाइट चिली। और सुबह जब हम निकल रहे थे तो डेफिनेटली ठंड तो थी। और स्पीकिंग ऑफ विच, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ये एक और सवाल है, काफ़ी लोग जो ईवी कंसिडर कर रहे हैं कि या सोच रहे ईवीज़ में काफ़ी चर्चा होती है कि
एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम ई विटारा के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में टेस्ट किया है। तो अगर आप बात करेंगे गर्मी या सर्दी के मौसम में एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्होंने टेस्ट किया एंड the car obviously has been rigorously tested. I don't think so there are many cars जो लॉन्च पर इतना टेस्ट उन्होंने किया है to make sure it sort of is built for Indian condition, जो extreme toughness conditions है। क्योंकि भाई आप देखिए अब लेह में इतनी ठंड है, हम जैसे कि अब वी आर ड्राइविंग टू ऑल 4 कॉर्नर्स, लेह में इतनी ठंड है और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है भुज में, और तो काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, वही हम शोकेस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कार इज़ एट द मोमेंट पासिंग थ्रू फ्लाइंग कलर्स, एक्सटेंसिवली टेस्ट हुआ है एंड द बैटरी हैज़ पास थ्रू एक्सटेंसिव टेस्टिंग एज वेल। तो ये एक प्रोडक्ट है जो इंडियन क्लाइमेट के लिए बना है। बिल्कुल, ये -30 डिग्री से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के बीच में इस बैटरी की टेस्टिंग की गई और परफेक्टली फाइन थी ये बैटरी। Yes, it's built for Indian conditions. और सबसे मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने चार्ज करने के बाद हम इतना घूम लिए कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद लखनऊ घूम लिया और अभी भी 93% से ज़्यादा बैटरी है हमारे पास। देखिए रेंज इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो लोगों में एक दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ एक वो है कि क्या रेंज असलियत में मिल रहा है, वो यहाँ पे ई विटारा दिखा रही है कि जो आपको रेंज वो कहते हैं वो आपको असलियत में मिलता है। अगर मैं रेंज के बारे में बताऊँ, जो ई विटारा में जो रेंज है 543 किलोमीटर पर चार्ज का दावा है। तो 543 किलोमीटर काफ़ी बड़ा एक रेंज फिगर है, तो इसकी वजह से आप अपने यूजुअल डेली नीड्स कम्यूट वो तो कवर कर सकते हैं। आप काफ़ी लंबे डिस्टेंसेस ईजिली जा सकते हैं विदाउट चार्जिंग। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है, उसके वजह से काफ़ी प्रैक्टिकल है, क्योंकि असलियत में भी ये रेंज हमें मिल रहा है क्लोजर टू दिस फिगर। सो इट्स रियली गुड the range and it's living up to the conditions despite the harsh climate that we are going in। हम सुबह काफ़ी ठंड थी, अब गर्मी हो रही है। हमने अभी दिल्ली से आगरा तक 1 गो में ट्रैवल किया, उसके बाद आगरा टू लखनऊ आए। लखनऊ में हमने सिटी ट्रैवल कर लिया, आराम से हम घूमे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लखनऊ टच डाउन किया। लखनऊ में आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने बहुत सारी लखनऊ की प्लेसेस विजिट की और हम बाज़ार विजिट करने के बाद अब गोमती रिवर फ्रंट की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल हमारे पास रेंज इतना है अभी तो अभी दिख रहा है भाई 400 से ज़्यादा रेंज अभी भी दिखा रहा है। हम काफ़ी टाइम से हम सिटी में आसपास घूम रहे हैं। हम वो कचौड़ी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इतना अंदर हम गए थे सिटी में काफ़ी। जब सिटी में आप चलाते हो तो ट्रैफिक भी होता है, आपको बार बार ब्रेक्स भी दबाने होते हैं उस टाइम पर। हाँ नहीं, बट ईवी का यही फ़ायदा है कि जो इंस्टेंट स्मूथ आपको एक एक्सेलरेशन मिलता है। मगर आपको एक चीज़ आपको दिलाऊंगा कि ये एक बॉर्न ईवी जो मैंने पहले भी बोला था, तो बॉर्न ईवी का एक और फ़ायदा है कि एरोडायनामिक डिज़ाइन। अगर आप देखें ये गाड़ी रोड में काफ़ी अटेंशन मिल रहा है इस गाड़ी को, काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी वो हमें फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी लोग काफ़ी एक्साइटेड है। ई विटारा मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार आ रही है इंडिया, तो काफ़ी एक एक्साइटमेंट है। ऑब्वियसली अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था एंड इट रिसीव्ड 5 स्टार बी एनकैप रेटिंग वहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बातचीत हो रही है इस गाड़ी के बारे में। बट जो लोग देख रहे हैं ऑन द रोड, द एरोडायनामिक डिज़ाइन, अगर आप देखेंगे स्मूथ एरोडायनामिक डिज़ाइन है, द व्हील्स दोज आर एरोडायनामिक ऐसे, तो उसकी वजह से रेंज में एक हेल्प मिलता है। इंडिया गोज इलेक्ट्रिक की हमारी जो पूरी जर्नी है, उस पूरी जर्नी में अभी तक हमने सिर्फ 3 स्पॉट्स कवर किए और उस गाड़ी को इतना एडमायर किया जा चुका है कि कल ही हमें लोग मिले थे। अब आज भी हमने जो चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी पार्क की थी, वहाँ पर भी हमें कुछ लोग मिले जो उस गाड़ी को देखना चाह रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये आपके पास, वो पूछ रहे थे कि कहाँ से आपके पास ये गाड़ी आई और कितनी अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो लोगों को ग्रैब करना होता है ना, काफ़ी आकर्षक एरोडायनामिक डिज़ाइन होता है लोगों में कि गाड़ी देखने का। आई थिंक काफ़ी टाइम बाद देखने आई थिंक इसका सबसे बड़ा फायदा है कि डिज़ाइन काफ़ी एरोडायनामिक अलग है। तो एरोडायनामिक बॉर्न इलेक्ट्रिक है, तो इसका एक अलग लुक है ऑन द रोड। तो लोग इसे देख दूर से पता चलता है ये एक अलग गाड़ी है, डिफरेंट डिज़ाइन, वेरी आई कैचिंग, काफ़ी आकर्षक डिज़ाइन है। और डेफिनेटली हमें तो काफ़ी देर से चला रहे, काफ़ी सारे रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा अब अंधेरा होने लगा है एंड आई थिंक इट्स टाइम टू हेड बैक टू आवर जर्नी बनारस। यस, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। रास्ते में छोटा सा एक चाय ब्रेक तो हम लेंगे ही, ऑल्दो डिनर के पहले बनारस में।
चलिए हम आपको एक अपडेट देते हैं। हम आए हैं सुल्तानपुर, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाराणसी, और सोच रहा था कि हम गाड़ी थोड़ा चार्ज कर ले। चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमने सोचा व्हाई नॉट चार्ज इट, और क्योंकि भाई हम भी रिचार्ज हो जाए, चाहे ब्रेक तो भी मैंडेटरी है। चार्जिंग के लिए थोड़ा सा फोर्स मैंने भी किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल मेरी बनारस की ट्रिप में इसकी चार्जिंग की वजह से कुछ आधा एक घंटा और एक्स्ट्रा ऐड हो, क्योंकि मैं वो आधा एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे सबसे पहले जाना है बनारस में कचौड़ी, और वही जो आज मैंने आपको खिलवाई लखनऊ में, अब उससे 1% और अच्छी कचौड़ी मैं आपको खिलवाऊंगा बनारस में। बनारस की पुड़ी और कचौड़ी भी बड़ी मशहूर हैं। उसके बाद हम खाएंगे एक मस्त सी रबड़ी और एक पान, बनारसी पान। काफ़ी कुछ है खाने को। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला था, हर जगह पे एक अलग होता है इन टर्म्स ऑफ द फूड एंड द कल्चर। तो अगेन एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम सफ़र ले चलते हैं कल पे। थैंक यू।